जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पंचवर्षीय योजनाएं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उनके हर एक पाली में हर एक दिन पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर पंचवर्षीय योजनाओं से एक आध क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को दो पार्ट में रखा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं के फैक्ट से संबंधित है, और दूसरा जो है पार्ट इस वीडियो का वो पार्ट मैं दोनों पार्ट आज ही बताऊंगा। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने ऑप्शनल क्वेश्चन रखे हुए हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश में जो 5 ईयर प्लान रहे हैं वो आज़ादी के ठीक बाद से यानी कि 1951 से ही शुरू होकर और ये लगातार 2012 तक चले हैं। और उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया और चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से होने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो भारत में बहुत महत्व रखती थी जब तक इनको चलाया गया। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे शुरू की गई, क्या हुआ, किस घटनाक्रम से किस तरह से क्या संबंधित था। चलिए देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता है। पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम जो करता है दोस्तों वो कौन है? वो है योजना आयोग। हाल में योजना आयोग जो है वो अब एक्टिव नहीं है, इसको भंग कर दिया गया है दोस्तों। वर्ष 2014 में और 2015 में नीति आयोग इसके स्थान पर लेके आए हैं। लेकिन फिलहाल जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम जो था वो योजना आयोग का था दोस्तों। योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष जो होता है यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो भी वर्तमान का प्रधानमंत्री होगा दोस्तों वो पंचवर्षीय योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और योजना आयोग का कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। आगे देखते हैं। यह जो योजना आयोग है यह एक गैर संवैधानिक का मतलब है कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख ना हो। तो गैर संवैधानिक परामर्शदात्री माने कैसी संस्था है? सलाह देने वाली, सलाहकारी परामर्शदात्री संस्था है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग द्वारा सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। योजना आयोग द्वारा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों लागू की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने अभी कहा कि एक पहली पंचवर्षीय योजना से लेके और अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक योजना आयोग कार्य करता रहा। इसके बाद वर्ष 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसके बाद जो नई संस्था इसका जिसने स्थान लिया वो थी दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग देखिए यहाँ है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर मतलब इसको पहले भंग कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों? वर्ष 2014 में। और फिर क्या हुआ? नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों। नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना इस संस्था का कार्य है। तो जो योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5 ईयर प्लान बनाता कौन था दोस्तों? बनाता था योजना आयोग। और अंतिम रूप से अनुमोदन करना यानी कि फाइनल मोहर लगाना वो किसका काम था? वो था राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों। आगे है, यह संस्था भी गैर संवैधानिक है।
राष्ट्रीय विकास परिषद भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक है। कारण उसका सीधा है कि इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब तक लागू की गई सभी पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, पहली 1951 में लागू हुई और पूरे 5 वर्ष चली, यानी 56 तक। दूसरी 56 से 61 पूरे 5 वर्ष चली। तीसरी जो है देखें दोस्तों 61 से 66, यानी कि पूरे 5 वर्ष चली। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आ गया योजना अवकाश। योजना अवकाश मतलब था कि जिसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत नहीं थी। तो ये योजना अवकाश दोस्तों 3 वर्ष का था। योजना अवकाश 3 वर्ष का रहा दोस्तों। ये योजना अवकाश कुल अभी तक 3 योजना अवकाश रहे दोस्तों। उनमें पहला योजना अवकाश जो था 1966 से 1969 तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से 1974 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से 74 तक चली है। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 74 से 78, यानी केवल 4 वर्ष। यही एकमात्र योजना है जो केवल 4 वर्ष तक चल पाई थी, लेकिन सबसे सफल भी यही रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दूसरा योजना अवकाश आया 1978 से 1980 तक दोस्तों। 1978 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश आया। अब इस योजना अवकाश के अंतर्गत मैंने बताया कि कोई भी 5 ईयर प्लान लागू नहीं था, यानी देश में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था। तब उस समय क्या चल रहा था? तो उस समय 1 वर्ष के जो प्लान होते थे वो लागू किए गए, जैसे रोलिंग प्लान, अनवरत योजना आदि आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, छठी चली 80 से 85 पूरे 5 वर्ष। सातवीं चली दोस्तों 85 से 90। फिर तीसरा योजना अवकाश आ गया दोस्तों, और तीसरा योजना अवकाश जो आया वो दोस्तों 90 से 92, 1990 से 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 92 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 97 से 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 2012 तक, यानी पूरे 5 ईयर प्लान चले हैं सिवाय 5वीं पंचवर्षीय योजना के। आगे देखते हैं, लास्ट जो है वो 2012 से 2017 तक दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, यानी 12वीं। 2017 के बाद कोई 5 ईयर प्लान लागू नहीं था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अब कुछ अंदर की बातों को जान लेते हैं। किस मॉडल पे थी, क्या क्या काम हुए, क्या उद्देश्य था, चलिए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों 51 से लेके और 56 तक लागू की गई, यानी चली पूरे 5 वर्ष। उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। चूँकि हम लोग उस समय आज़ाद हुए थे, देश को हम देश आज भी कृषि प्रधान देश है, तो उस समय तो हम पूरी तरह से कृषि पे निर्भर थे। तो कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, माने उद्देश्य यही था। मॉडल कौन सा था दोस्तों? मॉडल किस मॉडल पे आधारित थी? वो है हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। कार्य क्या हुए दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी नदी परियोजना, ब्यास परियोजना जैसी बड़ी सिंचाई योजनाओं को इनमें लागू किया गया दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास उद्देश्य था। मॉडल जो था वो दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल था। कार्य क्या हुआ? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी और ब्यास परियोजना जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को इस प्लान में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पंचवर्षीय योजना की तरफ। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 56 से 61। उद्देश्य क्या रखा गया? औद्योगिक विकास। उद्देश्य रखा गया दोस्तों औद्योगिक विकास। मॉडल क्या था दोस्तों?
पीसी महालनबिस मॉडल। ये एक बड़े अर्थशास्त्री थे पीसी महालनबिस, और भारत में योजना का जनक भी इनको कहा जाता है। तो पीसी महालनबिस मॉडल पर आधारित थी। कार्य क्या हुए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए इस योजना। देखिए औद्योगिक विकास उद्देश्य था तो उसी तरह से कार्य भी हुए। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाए गए दोस्तों। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र लगाए गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो थी वो लागू की गई 61 से 66 तक। उद्देश्य क्या था दोस्तों, उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, एक तो सेल्फ डिपेंडेंसी लाना देश में, यानी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास, कृषि का विकास करना और उद्योगों का विकास करना, इसका उद्देश्य था दोस्तों। कार्य क्या हुए जरा देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस योजना के अंतर्गत देश में हरित क्रांति दोस्तों 1966-67 में लागू की गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1966-67 हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ा। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा वो पंजाब राज्य से, स्टार्टिंग भी वहीं से हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील उद्योग की स्थापना की गई दोस्तों। इसी योजना में यानी तीसरी योजना में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील उद्योग की स्थापना की गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये योजना यानी कि तीसरी योजना दोस्तों, यह योजना सबसे असफल योजना भी साबित हुई, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट रखी थी वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, हालांकि कुछ अच्छे काम हुए हैं। तो यह योजना सबसे असफल भी मानी जाती है, क्योंकि इस समय क्या हुआ, हमारा दुर्भाग्य काम कर रहा था। क्या था, एक तो 1962 में भारत चीन का यानी भारत चाइना वार हुआ। दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान कूद पड़ा हमसे लड़ने के लिए। और रही सही कसर जो थी वो दोस्तों 1966 में देशव्यापी सूखे ने हमको पूरी कर दी। हमारी जो रही सही हमारी कसर थी, हमारे ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यही कारण था कि यह योजना सबसे असफल रही। आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1966 से 74 तक चली है। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था दोस्तों 1969 से 74 तक चली है दोस्तों। और उद्देश्य क्या रहा है इसका, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, माने स्टेबिलिटी के साथ में सेल्फ डिपेंडेंसी यानी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता दोस्तों, तथा कृषि एवं सिंचाई पर महत्व, यानी कृषि पर जोर दिया गया और सिंचाई पर दोस्तों। ऐसी शुरुआत की जितनी भी योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान थे, उन सब में कृषि पर विशेष जोर दिया गया। बार बार कहता हूं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और उस समय तो हम पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या हुए दोस्तों, इस योजना में जो कार्य हुए हैं, इसरो की स्थापना हुई। इसरो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई, 1969 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो कि बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा था, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसरो के साथ ही 1969 में हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस योजना में देश की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण क्या रहा कि हमारी जो कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक थी दोस्तों। कृषि वृद्धि दर जो थी दोस्तों वो सर्वाधिक थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवी देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों केवल 4 वर्ष चली, यानी 1974 से 1978 तक, लेकिन बहुत सफल भी रही। देखें क्या है, गरीबी उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, गरीबी उन्मूलन दोस्तों और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कार्य क्या किए गए। यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष चली, देख रहे हैं आप, 1974 से 1978। इस योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य था और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। कब से कब तक चली है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना चली है 80 से 85 तक, पूरे 5 ईयर के लिए चली है। उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसमें भी उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और साथ में रोजगार सृजन, साथ में रोजगार का भी सृजन किया जाने का उद्देश्य इसमें रखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत किसानों को लोन देने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई, जो कि कृषि विकास के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों ये जो कार्य था छठी पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण था। पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ आते हैं। दोस्तों 85 से 90 पूरे 5 ईयर प्लान चला है। दोस्तों आगे देखते हैं, उद्देश्य क्या था, शिक्षा, रोजगार, जन स्वास्थ्य का विकास करना, शिक्षा, रोजगार एवं जन स्वास्थ्य का विकास करना। कार्य क्या हुए इसमें, इस योजना के अंतर्गत लकड़ावाला समिति के द्वारा देश में पहली बार गरीबी की माप, दोस्तों पूछा जाएगा कि गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया पहली बार देश में, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तथा भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया। अगर हम पूछें कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस में दिया, यानी गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछा जाए कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस में दिया गया, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, आठवीं प्लान की तरफ बढ़ते हैं। आठवां 5 ईयर प्लान जो था दोस्तों वो था 92 से 97 तक चला है। उद्देश्य क्या था दोस्तों, मानव संसाधन विकास, यानी कि हमको ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं उनका विकास करना था, उनको डेवलप करना था। आगे बढ़ते हैं, इसमें इस कार्य क्या हुए, इस योजना के अंतर्गत 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, आठवीं के अंतर्गत 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चली है, पूरे 5 ईयर। उद्देश्य क्या था दोस्तों, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यानी कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सबको बराबरी से मिलना चाहिए और समानता के साथ, यानी सभी धर्म, जाति, समुदाय को साथ लेकर विकास करना। आगे बढ़ते हैं, दसवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2002 से 2007। उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी दूर था। बहुत महत्वपूर्ण क्या है, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। किसको 2 गुना करना दोस्तों,
प्रति व्यक्ति आय को जस्ट डबल करना। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं दोस्तों। 11वीं चली 2007 से 12। उद्देश्य क्या था? तीव्रतम और समावेशी विकास, मानी फास्टेस्ट ग्रो करना। और आगे कार्य क्या हुए? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राजीव आवास योजना, 2 बड़ी योजनाएं इसके अंतर्गत लागू की गई। एक तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और दूसरा राजीव आवास योजना। आगे बढ़ते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12 से 17 चली दोस्तों। उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी विकास और सतत विकास। तीव्र करना था, समावेशी भी करना था और कैसा करना था? कंटिन्यूअसली विकास करना था दोस्तों। वर्ष 2014 में इसके बाद योजना आयोग, इसी योजना के दौरान योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके बाद 2015 में नीति आयोग को लागू किया गया दोस्तों। चलिए, ये हमारा जितना भी जो 5 ईयर प्लान के लिए फैक्चुअल नॉलेज था वो मैंने आपको दिया। हम लोग अब दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, यानी इनके ऑप्शनल क्वेश्चन पे आते हैं। जो संभव और अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग उनको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश में सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की गई कौन सी योजना में प्राप्त की गई दोस्तों? वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? मैंने अभी पढ़ रहे थे जब हम लोग शुरुआत में कॉन्सेप्ट में बता रहा था आपको, तब जो अंतिम अधिकार जो होता है दोस्तों, जो अंतिम अधिकार होता है वो होता है हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अभी हम लोग पढ़े हैं पंचवर्षीय योजनाओं का। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम कौन करता है? योजना आयोग करता है। और जो इनको अंतिम अनुमोदन यानी कि फाइनल मोहर जो लगाता है, यानी जो लागू करता है, अनुमोदन करता है, वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ मैं पहले अभी बता चुका हूँ, 6 अगस्त 1952 को हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरुआत करके 2017 तक हम लोग गए हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा 2012 से 17। आगे बढ़ते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हम लोगों की देश की आर्थिक विकास दर जो थी वो सर्वाधिक थी? दोस्तों, आर्थिक विकास दर जो थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों, भारत में अनवरत योजना जो लागू की गई वो 1978-79 में की गई। ये योजना जो लागू की गई दोस्तों, ये रोलिंग प्लान के अंतर्गत लागू की गई। रोलिंग प्लान के अंतर्गत लागू की गई। रोलिंग प्लान क्या था और कब से कब तक चला दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना के ठीक बाद 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चला, यानी कि 3 वर्ष के लिए जो योजना अवकाश था 5वीं पंचवर्षीय योजना के ठीक बाद में योजना अवकाश था, उसमें 3 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान लागू किया गया। उद्देश्य क्या था? जितने भी पिछड़े लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ना, इस रोलिंग प्लान का उद्देश्य था। इस रोलिंग प्लान के अंतर्गत ही अनवरत योजना को 1978-79 में
लागू किया गया, 78-79 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना योजना के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई। क्यों लगाई गई? मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी का शासन था उस समय, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 1978 तक, उस समय देश में इन्होंने एक ऐसी योजना लागू कर दी, एक ऐसा प्लान लागू कर दिया गया जिससे पूरी जनता असंतुष्ट थी, और वो ये थी परिवार नियोजन जो लागू किया गया और उसको जो जनता तक मैसेज पहुंचाया गया दोस्तों, वो गलत तरीके से पहुंचाया गया। परिवार नियोजन को लोगों ने या विपक्षियों ने उसको गलत तरीके से इस तरह से पहुंचाया कि ये लोग परिवार नियोजन करके आपका वंश खत्म करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से लोगों के पास ये मैसेज गया, कन्वे किया गया। लोग असंतुष्ट थे। हमारे देश में सामान्यतः उस समय लिटरेसी इतनी ज़्यादा थी नहीं, साक्षरता इतनी ज़्यादा थी नहीं, लोगों में समझ उतनी अच्छी थी नहीं, मीडिया का ज़माना था नहीं, पेपर जो थे वो शहरों तक ही सीमित थे, थोड़ा बहुत लोग रेडियो तक खबरें सुनते थे, तो वो भी BBC लंदन के द्वारा। तो ये जो इंदिरा गांधी का शासन था, उनके बेटे संजय गांधी ने थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी की इसको लेके, परिवार नियोजन को लेके। जनता असंतुष्ट हो गई। सरकार जो थी, देश में आपातकाल लग गया, सरकार गिर गई और दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार नहीं आ पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं आई, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई थी अपने गढ़ अमेठी से दोस्तों, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। जनता का फैसला सर्वोपरि था, मानना पड़ा। तो आपातकाल कब लगाया गया दोस्तों? पांचवी में। पांचवी कब से कब तक है? 74 से 78 तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई। छठी, 8 और 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः 80 से 85 और 92 से 97 तक की अवधि की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी दोस्तों, कब से कब तक चली है? तो 11वीं जो चली है 2007 से 2012 तक इसको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था दोस्तों, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों। देखिए, अगर वो कहे कि गरीबी हटाओ का नारा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। भोजन, उत्पादन और भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो दिया गया वो 7वीं, गरीबी हटाओ 5वीं, भोजन, काम और उत्पादन 7वीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना दोस्तों। ये भारतीय, हम लोग जब शुरुआत में, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम विदेशों पर निर्भर थे हर चीज़ को लेके। थोड़ा कृषि उत्पाद को छोड़ दें, बाकी हर चीज़ को लेके हम पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर थे। और स्वावलंबन का मतलब वही होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं। भारत का योजना आयोग था, माने जो योजना, अब तो नहीं है इसलिए था ही कहेंगे। तो भारत का जो योजना आयोग था वो कैसा था? मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले सेगमेंट में बताया था कि भारत का जो योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक सलाहकारी यानी परामर्शदात्री संस्था है। तो यहाँ पर स्वायत्त शासित तो हो ही नहीं सकता है, संवैधानिक हो ही नहीं सकता है क्योंकि संविधान में नहीं है, वैधानिक कोई सवाल नहीं है, यानी सलाहकारी संस्था है। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। आगे बढ़ते हैं। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है दोस्तों? योजना में कोर सेक्टर जो है, किसी भी देश में कोर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका अर्थ होता है चयनित आधारभूत उद्योग। यो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो आधारभूत उद्योग होते हैं, जो बेसिक यानी सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज,
तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत उद्योग होते हैं, वो कोर सेक्टर कहलाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। दोस्तों रोलिंग प्लान मैंने अभी अभी बताया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1974-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना आई। उसके ठीक बाद देश में आपातकाल आया और आपातकाल के बाद जनता पार्टी की दोस्तों सरकार आई और उस जनता पार्टी की सरकार में इसको रोलिंग प्लान को लागू किया गया। कब से कब तक लागू किया? 1978 से 80 के बीच में इसको लागू किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन, गरीबी हटाओ का उन्मूलन, वो 5वीं में था दोस्तों। तो ये जो था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी फास्ट ग्रो करना कंट्री को, ये उद्देश्य रखा गया। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है। दोस्तों जितने भी विषय हैं वो 3 सूचियों में रखे गए हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें राज्य और संघ दोनों का अधिकार रहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र का रहेगा दोस्तों। तो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची का विषय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वो थी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। भारत में पीसी महालनोबिस को जो है वो योजना का जनक कहा जाता है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था, मैंने अभी अभी 4-5 बार रिपीट किया है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन मकसद था। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ है, मैंने आपको बताया अभी वर्ष 2015 में किया गया। दोस्तों नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया। क्यों किया गया, किस लिए किया गया? जो 5 ईयर प्लान थे दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो अंतिम रूप से जो थी वो 12वीं थी, 2012 से 15 के बीच में चली। उसके बाद 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया और उसकी जगह नीति आयोग लाया गया। दोस्तों पहला है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया। यस किया गया है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा कौन सा सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है ना, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसमें जो प्रधानमंत्री होता है, देश का वर्तमान प्रधानमंत्री, वो इसका अध्यक्ष होता है। जबकि पूर्णकालिक का अर्थ ये हो गया कि एक बार जिसको बना दिया वो परमानेंट उसका अध्यक्ष रहे। तो ऐसा नहीं है इसमें, यानी आंसर यही हो जाएगा। फिर आगे कहता है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। यस किया गया। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है, बिल्कुल है। ये एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इनके कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ का नारा, दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में 74 से 78 के बीच दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 में हुआ। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? थर्ड वाली। काल क्रमानुसार इसको हमको रखना है। तो सबसे पहले घटना घटी है हरित, यानी 3 नंबर की, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर, यानी कि 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 के अनुसार ये हो जाएगा हमारा आंसर बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। दोस्तों
ये यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं और उनके कार्यक्रम दिए गए हैं। तो देखें दोस्तों, प्रथम योजना उन्होंने कहा तीव्र औद्योगिक सामुदायिक विकास, ये सब दिया गया है। तो देखो, प्रथम योजना का उद्देश्य था दोस्तों सामुदायिक विकास करना, यानी सभी को साथ में लेकर चलना। द्वितीय योजना का उद्देश्य था तीव्र उदारीकरण, माने औद्योगिकरण। तो तीव्र औद्योगिकरण, यस, उद्योगों पे सबसे ज्यादा बल दिया गया था। तीसरी योजना जो थी, तृतीय योजना, वो क्या थी? आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज हैं, जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, उनका प्रसार करना। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि, यानी ये था। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें चलाया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि बेसिक नीड प्रोग्राम। तो चलिए आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों, पहले का 2, तो यहाँ से हम मैच करते हैं, पहले का 2 और दूसरे का 1, तो दूसरे का 1 अभी तो सभी मिल रहे हैं। तीसरे का तीसरा अभी भी मिल रहे हैं। चौथे का 5वां, तो चौथे का 5वां यहाँ पे मिल रहा है 1 ये, लेकिन यहाँ पर तीसरा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1, 3, 5 और 4, यानी 21,354। 21,354 ये है हमारा 21,354 दोस्तों, 21,354। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। परम मित्र रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, आर्थिक योजना, भारत में आर्थिक योजना का जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों, भारत में आर्थिक योजना का जनक जो कहा जाता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। दोस्तों, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे वो उस समय बीटेक किए हुए एक बड़े इंजीनियर थे, और इनको जो मैसूर है, वो मैसूर का इनको भी जनक कहा जाता है। मैसूर के ये दीवान थे और वहाँ के मुख्य अभियंता भी थे, और साथ साथ में उनके पूरा डिजाइन उन्होंने उनका तैयार किया था दोस्तों। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आर्थिक योजना का, अगर पूछा जाए कि भारत में योजना का जनक किसको कहा जाता है, सिर्फ ये कहा जाए कि भारत में योजना का जनक किसको बोला जाता है, तब आप कहेंगे पीसी महालनबिस। अगर हम ये पूछें कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसको कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का जनक जवाहरलाल नेहरू, योजना का जनक, भारत में योजना का जनक पीसी महालनबिस। अगर आर्थिक योजना का जनक तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? नकारात्मक वृद्धि दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे असफल मानी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किसके द्वारा तैयार की गई दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वो डीपी धर मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। डीपी धर मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में रोलिंग प्लान को लागू किया गया? मैंने अभी बताया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1978, इसी बीच में क्या हुआ था दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी समय फिर इमरजेंसी लगी दोस्तों। इमरजेंसी लगने के बाद, आपातकाल लगने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, और दोस्तों फिर क्या हुआ? 1978 से 1980 के बीच में, 1978 से 1980 के बीच में 3 वर्ष के लिए दोस्तों रोलिंग प्लान आया, और उसी में फिर अनवरत योजना भी लागू की गई 1978-79 में।
आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? दोस्तों जवाहर पंचवर्षीय योजना को जो लागू किया गया दोस्तों वो थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना को दोस्तों लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? वो है हमारी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को हम लोग गाडगिल योजना भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों हमारे जो नेता थे गुलजारी लाल नंदा वो इसके उपाध्यक्ष रहे। पहली जो योजना आयोग था पहली बार जब गठित हुआ तो उसके ये उपाध्यक्ष थे। इसका मतलब है अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम योजना जो चल रही थी दोस्तों वो थी 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना। और उस समय देश के जो हालांकि यहाँ पे प्रधानमंत्री बदले। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 2014 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। लेकिन जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। दोस्तों मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम अध्यक्ष थे योजना आयोग के। उसके बाद इसको भंग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी योजना में उच्च वृद्धि दर रही? यानी उच्च वृद्धि दर जो थी दोस्तों वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों? 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं दोस्तों। जो जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों अभी 15 फरवरी तक, इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।